नमस्कार बच्चों। कल कक्षा 8 में हमने अध्याय शुरू किया था समास, जिसकी पहली वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, जिसमें हमने जाना था कि समास क्या होते हैं। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। दो शब्द जिसमें मिलते हैं वो समास कहलाते हैं। इसमें दो शब्द होते हैं, जिसमें दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। और समस्त पद को दोबारा से जब दोनों शब्दों के मूल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी पहले रूप में लाया जाता है, तो ये समास विग्रह कहलाता है। ये हमने समस्त पद और समास विग्रह पढ़ लिया था। अब हम आगे जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये होता है जिसमें कारक के प्रसर्ग लगते हैं, लेकिन उसमें कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर जो 6 भेद बाकी बचते हैं कारक के, उनका प्रयोग किया जाता है, प्रसर्गों का प्रयोग होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि कल मैंने बता दिया था कि जब दो पद होते हैं तो पहले पद को, दो शब्द होते हैं तो पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरे वाला पद जो प्रधान होता है, दूसरा शब्द प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद यानी पहला शब्द गौण होता है। गौण का मतलब जिसका असर कम होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का अभिषेक, इसमें परसर्ग क्या है, कारक चिन्ह क्या है, का, तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो ये बन जाएगा राज्याभिषेक। ये दो शब्द हैं, राजा और अभिषेक। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, और ये प्रसर्ग है। प्रसर्ग का लोप हो गया। ठीक है, इसमें उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, अभिषेक होने की बात प्रधान है। राजा जो है, पूर्व पद जो है वो गौण है। तो ये राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक, ये इसका समस्त पद बन गया। अब अगला पढ़ते हैं इसका नियम। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त बाकी सभी कारक चिन्हों यानी प्रसर्गों का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, 8 कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता का ने प्रसर्ग तथा संबोधन का रे, हे, अरे वाले संबोधन इसमें नहीं होते। बाकी जो 6 प्रसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग होता है, तभी वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब तत्पुरुष समास की रचना 2 तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण तथा संज्ञा प्लस क्रिया। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति, दानवीर, ये 2 समस्त पद शब्द हैं। इसमें 2 शब्द हैं, राष्ट्र और दूसरा है पति। ठीक है, ये भी राष्ट्र भी संज्ञा है, पति भी संज्ञा है, तो ये बनेगा राष्ट्रपति। ऐसे ही दानवीर। अब दान शब्द अलग है, ये पूर्व पद है, वीर शब्द उत्तर पद है। अब दान इसमें संज्ञा है और वीर इसमें विशेषण है, तो इसका समस्त पद क्या बना, दानवीर। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है। जैसे परलोक गमन, देश निकाला। अब परलोक इसमें संज्ञा है, गमन यानी जाना इसमें क्रिया है। इन दोनों उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के समस्त पद बना परलोक गमन। ऐसे ही देश निकाला समस्त पद है, इसमें पूर्व पद है देश जो कि एक संज्ञा है, निकाला निकालने की क्रिया है, ये उत्तर पद है, तो इन दोनों को मिला के बन गया देश निकाला। अब आगे आते हैं तत्पुरुष समास के भेद कौन से होते हैं। जैसे कारक के नाम आपको पता है ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, है ना, ये 8 कारक के भेद आपको पता है। ऊपर हमने पढ़ लिया कि हमने कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं करना, तो कर्म कारक से शुरू होगा। तो ये देखिए सब कारकों के नाम से तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये 6 भेद हैं। संबोधन और कर्ता
कारक को छोड़कर। बाकी के 6 भेद यहाँ पे आ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म तत्पुरुष समास के जो है समस्त पद हैं? तो यहाँ देखिए, जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो वो कारक चिन्ह हमें समझ लग जाते हैं। जैसे यश प्राप्त, अब हम ये नहीं कह सकते कि यश ने प्राप्त, यश से प्राप्त, यश को प्राप्त, ऐसा नहीं कह सकते। सॉरी, यश पर प्राप्त, तो इसका अर्थ आएगा यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, जो यश को प्राप्त हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, तो ये को प्रसर्ग इसमें लगता है। ग्राम ग्रत, हम ये नहीं कह सकते कि ग्राम से ग्रत, ठीक है, ग्राम पर ग्रत, ग्राम का गत, तो ये बनेगा ग्राम को गत यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ठीक है। गत होता है जाना। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला इसका अर्थ बनेगा। हम ये नहीं कह सकते गगन में चूमने वाला, गगन पर चूमने वाला, गगन से चूमने वाला, तो ये प्रसर्ग नहीं आएंगे। गगन को चूमने वाला इसका अर्थ बनेगा, ये देखिए, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। स्वर्ग प्राप्त, अब स्वर्ग में प्राप्त, स्वर्ग से प्राप्त, स्वर्ग द्वारा प्राप्त, ऐसे तो नहीं हम बोल सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन करने वाला, वन में जाने वाला, गमन करना जाना। स्वर्ग को प्राप्त यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो यहाँ पे को प्रसर्ग इसमें विलुप्त होता है इन समस्त पदों में। जब इनके हम विग्रह करते हैं तो ये प्रसर्ग लग जाता है, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण कारक का प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। ये हमने प्रसर्ग देखे हैं, कारकों में पढ़े हुए हैं। इस समास में इन प्रसर्गों का लोप हो जाता है। अब ये देखिए, तुलसी कृत, कृत होता है किया गया या लिखा गया, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा। शोकाकुल, शोक से व्याकुल, आकुल या व्याकुल, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अब हम यहाँ लगाएंगे बाढ़ पर पीड़ित, शोक पर व्याकुल, जन्म पर अंधा, ये तो अर्थ बनता ही नहीं है। तो अर्थ क्या बनता है? जन्म से अंधा, शोक से व्याकुल, बाढ़ से पीड़ित। तो यहाँ से प्रसर्ग आ गया, या फिर द्वारा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी लिखा गया। मन चाहा, मन से चाहा। भयाकुल, भय से आकुल, आकुल होता है परेशान। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त होता है दिया गया, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हाथ द्वारा लिखित, ठीक है। तो जहाँ पे से वाला प्रसर्ग का भाव आता है वो हमारे करण तत्पुरुष समास होते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष का जैसे कारक का चिन्ह होता है के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप पढ़ के देखो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है ना। उसके बाद है संप्रदान के लिए, तो ये के लिए प्रसर्ग इसमें लोप हो जाता है। जैसे मालगाड़ी, कौन सी गाड़ी? माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, कौन सा घर? रसोई बनाने के लिए घर। विद्यालय, कौन सा? आलय, आलय मतलब स्थान, विद्या के लिए स्थान या आलय। सत्याग्रह, कौन सा ग्रह? सत्या के लिए किया गया आग्रह, कौन सा आग्रह? सत्य के लिए किया गया। ऐसे ही राह खर्च, कौन सा खर्चा? राह के लिए किया गया खर्च। स्नान के लिए घर, देश के लिए भक्ति, गायों के लिए शाला, शाला मतलब उनका आश्रय, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रसर्ग हैं के लिए, के लिए, के लिए, प्रसर्ग से हमें पता चल जाता है कि ये प्रसर्ग के लिए कौन से कारक का प्रसर्ग है? संप्रदान कारक का। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा, क्योंकि ये इसके समस्त पद हैं और ये इसके पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग कर दिए गए हैं। अब है अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान का भी जो प्रसर्ग होता है वो से होता है, लेकिन अलग होने की स्थिति में, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा समस्त पद है रोग मुक्त। तो रोग से मुक्त, जिसको रोग से मुक्ति मिल गई हो, यानी रोग उसको छोड़कर चला गया हो। देश निकाला, इसका अर्थ बनेगा देश से निकाला। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। आप अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो कौन सा प्रसर्ग प्रयोग हो रहा है? से, अलग होने की भावना में। गुणहीन, गुणों से हीन,
बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ऋण से मुक्त। ये देखिए से प्रसर्ग आ गया। अलग होने की स्थिति में शब्द है, गुण छोड़कर चले गए तो व्यक्ति गुणहीन हो गया, बंधन से उसकी रिहाई हो गई तो वो बंधन उस से मुक्त हो गया, उसका ऋण उतर गया तो वो ऋण से मुक्त हो गया। तो यानी ये अलग होने की स्थिति में या तुलना करने, डरने ले जाने की स्थिति में ये जो प्रसर्ग लगाया जाता है तब ये अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है, क्योंकि इसमें अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रसर्ग जो है से लगता है, जो कौन से भाव देता है, अलग होने का, तुलना करने का, डरने का या लजाने का। तो ये हमारा हो गया अपादान तत्पुरुष समास। अगला आ गया संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष जो होते हैं हमारे का, के, की आदि होते हैं, ये शब्द किसी का, किसी के, किसी की, तो ये संबंध दर्शाते हैं। ऐसे समस्त पद जिनका अर्थ विग्रह करने पर, इसका समास विग्रह करने पर का, के, की आदि संबंध जो प्रसर्ग है वो अर्थ में आते हों। जैसे सेनापति, सेना का पति, यहाँ का प्रसर्ग आ गया। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये की प्रसर्ग आ गया। राजपुत्री, राजा की पुत्री, की प्रसर्ग आ गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। हरि भक्ति, हरि की भक्ति। गंगा का जल, गंगा जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। भारत रत्न, भारत का रत्न। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो का, के, की प्रसर्ग आएंगे और जब इनको हटा दिया जाएगा इन प्रसर्गों को तो समस्त पद ये बन जाएंगे। तो जब ये प्रसर्ग का, के, की क्योंकि संबंध कारक के होते हैं इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास के समस्त पद हैं। आगे आ गया अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण कारक जो होता है उसके प्रसर्ग कौन से होते हैं, में पर। तो जब इन समस्त पदों को हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे प्रसर्ग कौन से प्रयोग होंगे, में और पर। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, अपने पर बीती। शरणागत, शरण में आगत, आगत होता आया हुआ। जल मग्न, जल में मग्न। कला निपुण, कला में निपुण। तो ये प्रसर्ग सारे में पर वाले प्रसर्ग आ रहे हैं और में पर वाले प्रसर्ग अधिकरण कारक के होते हैं, इसलिए ये सारे जो समस्त पद हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास के हैं। तो हम फिर से पढ़ते हैं, जिसमें प्रसर्गों वाला उत्तर निकलता है, समस्त पद के बीच में प्रसर्ग प्रयोग होते हैं, वो जो होते हैं तत्पुरुष समास के होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जो हमने यहाँ पढ़े थे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जब उत्तर पद और पूर्व पद में ऐसे प्रसर्गों को लगाकर शब्द बनते हैं और उन प्रसर्गों का लोप होने पर जो समस्त पद बनते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये तो था समास का पहला भेद तत्पुरुष समास, जिसके आगे 6 भेद हमने पढ़े। अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? इस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य यानी जो इसका एक पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है। या फिर उपमेय या उपमान जिसमें तुलना की जाती हो या किसके साथ तुलना की जाती हो, तो यहाँ पे वो कर्मधारय समास होते हैं। जैसे ये समस्त पद देखिए, महादेव, इसका समास विग्रह क्या हुआ? महान है जो देव। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण, सॉरी कमल जैसे, कमल के समान चरण। तो यहाँ तुलना हो रही है। ये जो चरण और कमल का जो इनका जो पदों का आपस में जो संबंध है वो उपमेय और उपमान का है। ऐसे ही महादेव का जो आपस में संबंध है विशेषण और विशेष्य का है। ऐसे कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा।
जिसमें है जो इस तरह के शब्द में उत्तर आता है तो वो हमारे जो समास विग्रह में ये है जो शब्द लगते हैं वो हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ये शब्द विग्रह जो है समास विग्रह आपको आने चाहिए, यानी शब्दों के अर्थ हैं जो ये आपको पता होने चाहिए। नीलांबर, नीला है जो अंबर। लंबोदर, लंबा है जो उदर, यानी बड़े पेट वाला, बड़े उदर, उदर बोलते हैं पेट को। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काले रंग का, काला है जो सांप। नील गगन, नीला है जो गगन। तो इस तरह के समास विग्रह जिसके आते हैं वो होते हैं कर्मधारय समास। अब समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी जो पहला पद होता है वो संख्या को दर्शाता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। और पूरा जो पद होता है, समस्त पद यानी ये पूरा पद जो होता है वो किसी समूह का यानी किसी ग्रुप का, किसी यूनिट के बारे में बताता है। जैसे देखिए ये जो जितने भी शब्द हैं इसमें नव यानी 9, अठ मैंने 8, चौ मैंने 4, त्रि मैंने 3, पंज मैंने 5, सत मैंने 7, शत मैंने 100, ती मैंने 3, पंच मैंने 5, सप्त मैंने 7, है ना। तो ये हमारे जो है पहला जो पूर्व पद है वो किसी संख्या की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका जो समस्त पद है यानी पूरा पद, पूरा शब्द जो है वो क्या है, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, इसमें 9 रत्नों की बात की गई है। अठन्नी, 8 आनों का समूह जिसमें 8 आने होते हैं वो सिक्का जिसकी कीमत 8 आने होती है। चौमासा, मास मतलब मास, 4 महीनों का समूह जो होता है समाहार वो होता है 4 मासों का समाहार चौमासा। त्रिवेणी, वेणी बोलते हैं नदी को, त्रि मैंने 3, 3 नदियों का समूह। पंजाब, 5 आब बोलते हैं फारसी में जल को, 5 पानियों का जो समूह होता है, समाहार या समूह, समाहार या समूह एक ही अर्थ रखते हैं। तो 5 आब, यहाँ पे 5 पानी है, 5 आबों की धरती। सप्त सही, सही होते हैं सही कहा जाता है 100 को। सत सही यानी 700, 700 दोहों के समूह का नाम होता है सत सही। शत, शत भी होता है 100 की संख्या। अब्द होता है वर्ष। तो ये जो शब्द बना है शत अब्द यानी शताब्दी, 100 शब्दों का 100 वर्षों का समूह शताब्दी। ऐसे ही दशक होता है 10, और दशक का मतलब होता है 10 की संख्या, दशक मतलब 10 वर्षों का समूह। तिरंगा, रंग मतलब रंगा यानी 3 रंगों वाला, 3 रंग मतलब रंगों वाला, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, वटी होते हैं वट के वृक्ष, तो 5 वट के वृक्षों का समूह जो होता है वो पंचवटी कहलाता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। ऐसे ही त्रिभुवन, भुवन बोलते हैं लोक यानी दुनिया, 3 दुनिया, 3 भुवनों, 3 लोकों का समूह। अष्टध्यायी, अध्यायी होते हैं अध्याय, अष्ट मैंने 8, 8 अध्यायों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार जहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। 2 पहर, पहर होते हैं दिन के, जैसे दिन में 4 पहर होते हैं तो 2 पहरों का समय, 2 पहरों का समाहार। पंचानन, आनन होते हैं मुंह, 5 आननों का समूह। चवन्नी, चव यानी 4, अन्नी यानी आने, 4 अन्नों का समाहार, 4 अन्नों का समूह। तो ये जो शब्द हैं जहाँ पे पहला पद किसी संख्या को दर्शा रहा है और समस्त पद जो है किसी ग्रुप की बात कर रहा है, समाहार या समूह की बात कर रहा है, तो वो होता है द्विगु समास। बाकी समास हम अगली वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।